कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दराजात। सुभानअल्लाह। बेशक तुम में जो इल्म वाले हैं वही बड़े मर्तबे वाले हैं, अल्लाह के नजदीक उनका बड़ा मर्तबा है। ये जो इल्म है ये एक ऐसा हथियार है कि कोई भी ताकतवर इंसान जिसके पास इल्म नहीं है एक इल्म वाले इंसान के सामने टिक नहीं सकता। बेशक। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इल्म की फरावानी, इल्म की शम्अ है, ये मदारिस के जरिए रोशन होती है। ये मदारिस हमें उलमा पैदा करके देते हैं। और ये जो मदारिस हैं, ये मदारिस कोई आज से चंद साल कबल इस दुनिया में वजूद में नहीं आए, बल्कि इसकी तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी तारीख इस्लाम की तारीख जितनी पुरानी है। क्या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने असहाब को इल्म के हुसूल की तरफ रागिब करने के लिए आपने उनके दरमियान इल्म के फजाइल बयान किए। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, आप फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, दराजातुल उलमाई फौकल मुमिनीन बिसब्इ मिअति दराजतिन मा बैन दराजतैन 500 आम। आप फरमाते हैं जो अहले इल्म है, जो उलमा है, उनके दरमियान और आम मोमिनीन के दरमियान जो इल्म वाले नहीं है, अल्लाह ने 700 दर्जों का फर्क रखा है। सुभान अल्लाह। और दोनों दर्जे के दरमियान, हर 2 दर्जे के दरमियान 500 साल की मुसाफत रखी है। यानी एक इल्म वाला इंसान गैर इल्म वाले पर बड़ी फजीलत रखता है। हदीस पाक के अंदर आता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक इल्म वाले की फजीलत तुम में से, तुम पर गैर इल्म, जो गैर इल्म वाला है, जो आलिम नहीं है, उस पर एक इल्म वाले की फजीलत ऐसी है जैसे मेरी फजीलत तुम्हारे अदना पर है। जिस तरह 14वीं रात की फजीलत एक सितारे पर है कि सितारा चमकता है मगर साफ वाजे नजर नहीं आता, मगर 14वीं चांद जब चमकता है तो कितना वाजे नजर आता है कि खुद तो चमकता है और जिस पर अपनी रोशनी डालता है उसे भी चमका देता है। तो एक इल्म वाला इंसान उसी तरह है कि जब वो इल्म हासिल कर लेता है तो खुद भी रोशन और मुनव्वर होता है, और जिसको इल्म पहुंचाता है उसे भी रोशन और मुनव्वर कर देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म का बहुत बड़ा मकाम रखा है। आज इल्म की महफिलें कायम होती है। ये जो इल्म है दुनिया ने इसे इख्तियार करके चांद तक अपना रास्ता बना लिया। जिस कौम ने इल्म को रोशनास कराया, जिस कौम ने तालीम की अहमियत दिलाई, जिस मजहब ने इसकी तरफ इंसानों को रागिब किया, आज बदकिस्मती से उसके मानने वालों के अंदर इसका रेशो बहुत कम नजर आता है। आपको पता है जब तक मुसलमान इल्म से वाबस्ता रहे, जब तक मुसलमान इल्म और हुनर में यकता रहे, दुनिया उनके कदमों तले रही। बेशक। गरनाता की तारीख हमें नहीं पता, इसलिए कि हम अपने बच्चों को तारीख नहीं बताते। स्पेन जहां पर आज गैर मुस्लिमों का कब्जा है, एक वक्त था कि मुसलमानों की हुकूमत हुआ करती थी, और सिर्फ हुकूमत नहीं थी बल्कि दुनिया के अंदर मरकज़े इल्म फुनून माना जाता था। दुनिया के 4 जानिब से लोग उस मरकज़े इल्म की तरफ आते, और एक इल्म नहीं, दुनिया के अंदर जितने उलूम पाए जाते थे उस वक्त मुसलमानों के दौरे हुकूमत के अंदर, गरनाता शहर के अंदर जहां पर मुसलमानों की हुकूमत थी, सारी दुनिया इल्म हासिल करने के लिए मुसलमानों के दरवाजे पर आती थी। और ये वो वक्त था कि मुसलमान सारी दुनिया पर काबिज थे। मुसलमानों का सिक्का बोलता था, मुसलमानों का तूती बोलता था, लोगों के दिलों में मुसलमानों की अजमत बैठी हुई थी। मगर जैसे कौम मुस्लिम ने इल्म से अपने आप को पीछे किया, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें सारी कौमों में पीछे कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। तो जो इल्म है इंसान को कुव्वत फराहम करता है, इल्म है इंसान को बुलंद हौसला अता करता है, इल्म है इंसान को तरक्की की राहें दिखाता है। आप देखें आज मुस्लिम कौम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आप यहाँ पर जमा हुए हैं, आप तशरीफ लाए हैं, आपको सदा मुबारकबाद।
एक अजीमुशान प्रोग्राम इस हैदरगढ़ के अंदर वाक़ई हुआ। अल्लाह तबारक व तआला इस प्रोग्राम के असरात आप सभी पर मुरत्तब फरमाए कि आप अपने बच्चों को इल्म दीन की तरफ राग़िब करें, ना सिर्फ अपने बच्चों को बल्कि खुद भी जब आपको मौका मैसर आए इल्म दीन हासिल करने की कोशिश करें। इसलिए कि इल्म दीन वो अजीम शय है जो इंसान को बुलंद मकाम पर फायज करती है, लोगों में उसे मुअज़्ज़ज़ बनाती है। कौन है जो इज्जत का तलबगार नहीं है? कौन है जिसे अजमत नहीं चाहिए? कौन है जो लोगों के दिलों पर राज नहीं करना चाहता? अगर लोगों के दिलों पर राज करना है तो अपने अंदर इल्म को पैदा करना होगा, इल्म की जुस्तजू रखनी होगी। अगर हमारे दिलों में इल्म की जुस्तजू पैदा हो गई तो इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी और आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी की सूरत में हमें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तो इल्म बड़ी अजीम शय है और इल्म को फैलाने के ये मदरसे, ये किले हैं। इन्हीं मदारिस के जरिए इल्म और उलमा, आपको पता है चंद दिन कबल अल्लामा कमरुज़्ज़ा खां आज़मी हफिज़हुल्लाह दामत बरकातुहुल आलिया का एक पैगाम नजरों से गुजरा। मदारिस है, मदरसे, इस मदरसे में आपका बड़ा ताउन है। मुझे वक्तन फ़ौक्तन, मैं गोवा से आया हूँ इस वक्त, वक्तन फ़ौक्तन आपके इलाके की कारकर्दगी के बारे में मुझे पता चलता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े ही अजीज साथी हैं हज़रत मौलाना ताज मोहम्मद सकाफ़ी साहब क़िबला, बहुत ही मेहनत कश, मशक्कत से नबर्द आज़मा है और हैदरगढ़ वालों के लिए एक बेहतरीन रोशन मुस्तकबिल के लिए कोशा है। अल्लाह तबारक व तआला इनकी काविशों में बरकत अता फरमाए और इन्हें मजीद तरक्की अता फरमाए। ये जो मदारिस हैं ये इस्लाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर जो दीन महफूज है, अल्लामा साहब ने पैगाम दिया कि अपने मदरसों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। आज देखें दुश्मनाने इस्लाम की अव्वलीन तरीन कोशिश होती है कि मदरसों को ख़त्म कर दिया जाए जी, मदरसों को खत्म कर दिया जाए। मदरसे खत्म हुए, दीन इस्लाम ऑटोमेटिक खत्म होता चला जाएगा। लोगों के दिलों में जो अज़मत इस्लाम इस वक्त हिंदुस्तान में जिंदा है तो सिर्फ और सिर्फ मदरसों की दीन है। वो मदरसे जिन्हें आप लोग अपने खून पसीने की कमाई से, अपनी मेहनत से उसको परवान चढ़ाते हैं और इसी मदरसे से हमारे ही बच्चे पढ़कर जब आलिम और उलमा बनते हैं तो ये हमारे इस्लाम की, हमारे दीन की, हमारे मजहब की हिफाजत करते हुए नजर आते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब पैगाम देते हैं कि अपने मदरसों का तहफ़्फ़ुज़ करो, इसलिए कि आपने इमाम बुखारी का नाम सुना होगा, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, ये जिस जगह से तशरीफ लाते हैं, जिस जगह के रहने वाले थे, बुखारा, समरकंद, आज के बुखारा और समरकंद में आप तशरीफ ले जाएं, आपको सही से कलमा पढ़ने वाले लोग मुश्किल से दस्तयाब होंगे। बुखारा, बुखारी शरीफ, बहुत हमने नाम सुना है। अल्लामा साहब पैगाम देते हैं मुसलमानों को कि बुखारा, जहां से इमाम बुखारी ताल्लुक रखते हैं, जहां के रहने वाले इमाम बुखारी थे, इमाम मुस्लिम समरकंद के थे, आज उन इलाकों में आप चले जाएं, दीन की रमक नजर नहीं आती, दीन इस्लाम से वाबस्ता लोग नजर नहीं आते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वहां पर मदरसों को खत्म कर दिया गया और आज हिंदुस्तान के अंदर जा बजा मदरसों पर हमले जारी हैं। तो मदरसों की हिफाजत की जिम्मेदारी अहले अला कबर आती है, मुसलमानों पर आती है, इसलिए कि इस्लाम की बका का जामीन ये मदरसे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मदरसों की हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन। याद रखें, जब तक ये मदरसे कायम रहेंगे, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अगर हिंदुस्तान से दीन को खत्म करना हो तो यहाँ से मदरसों को खात्मा कर दिया जाए। मदरसे खत्म हो जाएंगे तो दीन भी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। और वाकई ऐसी बात है, आज हिंदुस्तान के अंदर अगर दीन महफूज है, लोग इतने पाबंद और इस्लाम में, अपने मजहब में अमली तौर पर नजर आते हैं, प्रैक्टिकल नजर आते हैं। चलिए जुमा एक दिन कम से कम पूरी मस्जिदें हमारी फुल हो जाती है, मतलब लोग कुछ तो इस्लाम और दीन का हया करते हैं। अगर ये हया बाकी है तो ये देन सिर्फ और सिर्फ मदरसों की देन है। बेशक इल्म दीन हासिल करना बड़ी ही फजीलत की बात है, बड़ी ही फजीलत। कुरान और हदीस के अंदर इसकी बहुत फजीलतें आई हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम खुद इल्म हासिल करें और अपने बच्चों को भी इल्म हासिल करवाएं।
ये जो मदरसा कायम किया गया है, ये एक बुनियाद है, एक इब्तिदा है। अभी ये वस्त में भी नहीं पहुंचा, ये एक इब्तिदा है। और इस इब्तिदा में जितनी मेहनतें हजरत मौलाना ताज मोहम्मद सकाफी साहब को करनी है, उससे कहीं ज्यादा मेहनतें इस इलाके के अफराद को भी करनी है। बेशक। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज ये एक मदरसा है जहां से चंद हुफ्फाज़े किराम फारिग हुए हैं। कल एक वक्त आएगा कि ये मदरसा सिर्फ एक इमारत पर मुश्तमिल नहीं होगा, बल्कि कई इमारतों पर मुश्तमिल एक अज़ीमुश्शान किला होगा, जिससे सिर्फ हुफ्फाज़े किराम नहीं बल्कि इल्म से माला माल उलमाए किराम की बड़ी जमातें निकलेंगी और लोगों के दरमियान जाकर दीन के रास्ते पर उन्हें रागिब करेंगे, उन्हें खींच कर लाएंगी। और ये सब कुछ आपकी कोशिशों से हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और इसको परवान चढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। एक हदीस पाक, ताकि हमें पता चले आज सिर्फ मदरसों के मामले में नहीं बल्कि दुनियावी उलूम की भी बात की जाए तो हमारी कौम सबसे पीछे है। इतना बड़ा हमारा इलाका होगा, हम खुद जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे पास नौजवानों की बड़ी तादाद है, मगर उन नौजवानों में ज्यादातर मजदूर होंगे, किसी न किसी काम में लगे होंगे, कुछ न कुछ हुनर सीख रहे होंगे या बिजनेस कर रहे होंगे। मगर उन नौजवानों में हमें डॉक्टर्स या इंजीनियर्स या उलमा नजर नहीं आते। एक हदीस पाक आपके सामने पेश करूंगा, बहुत ही मशहूर और मारूफ हदीस पाक है, और साथ ही ये उम्मीद करूंगा कि इस हदीस पाक को आप अपने ज़हनों में डालते हुए अपने दिल में उतारने की कोशिश करें, ताकि जब यहां से उठकर जाएं तो आपका ज़हन इस तरह बन जाए कि इंशाअल्लाह उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह आपके सामने बूंदी शहर के काजी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नदीम साहब क़िबला सकाफ़ी तशरीफ ला चुके हैं। आप तमामी हजरात मुकम्मल इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ रखें और हजरत की ज़ियारत फरमाएं, इसलिए कि इल्म वालों की ज़ियारत करना भी इबादत में शुमार होता है। और अहले इल्म की मजलिस में बैठना, चंद लम्हे अहले इल्म की सोबत में बैठना पूरी रात इबादत करने से बेहतर है। तो अल्लाह ने यह आपको अजीम मौका मुयस्सर किया है कि आप अहले इल्म की सोहबत में, इल्म की मजलिस में बैठे हैं। इंशाअल्लाह हजरत का एक खिताब नायाब होगा और तमामी हजरात उससे मुस्तफीज भी होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए। एक हदीस पाक मैं उम्मीद करूंगा कि हदीस पाक आप अपने जहनों पर, अपने दिलों पर नक्श करके जाएं, ताकि ये महसूस ना हो कि जलसे से आए और हम खाली चले गए। अपना जहन बनाकर उठे कि इंशाअल्लाह इस साल मैं अपने बच्चों का दाखिला मदरसे में नहीं करवा सका, या मैं इस इलाके में रहता हूं, हमारे इलाके में बेहतरीन इदारा मौजूद है जो भी चंद सालों कबल चंद हजरात की मेहनतों से वजूद में आया। अभी तक मैंने अपने बच्चे को इस मदरसे में एडमिशन नहीं करवाया था, मगर इंशाअल्लाह आज आप ये नियत करके उठे या अपने दिल में अहद व पैमान करके उठे कि इंशाअल्लाह आइंदा साल मैं जरूर अपने बच्चे को इस मदरसे में दाखिल करवाऊंगा। वो हदीस पाक मैं आपके सामने पेश करता हूँ, बड़ी मशहूर मारूफ हदीस पाक है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अच्छा ये हदीस पाक का पस मंजर ये है कि कसीर बिन कैस ये फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मजलिस में बैठा हुआ था कि मैंने देखा कि एक शख्स आया और उसने हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारगाह में हाजिर हुआ और कहा कि मैंने सुना है कि आप एक हदीस बयान करते हैं, मैं हदीस लेने के लिए आया हूँ। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क्या तुम सिर्फ हदीस या इल्म हासिल करने की गर्ज से आए हो? तो सहाबी फरमाते हैं, हाँ मैं इल्म हासिल करने के गर्ज से। आप फरमाते हैं, क्या कोई तिजारत के गर्ज से नहीं आए हो? तो सहाबी कहते हैं, नहीं मैं तिजारत के गर्ज से नहीं आया, मैं सिर्फ और सिर्फ खालिस लिवजिल्लाह इल्म हासिल करने के मकसद से आपकी बारगाह में हाजिर हुआ।
जब वो कहते हैं तो फिर हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, आप फरमाते हैं कि मैंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। क्या सुना? मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीही इल्मन सहलल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह। सुभान अल्लाह। अब वो हदीस पाक क्या है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स इल्म हासिल करने के रास्ते में चला, आज हमारे दिलों में वो रग़बत, वो शौक, वो जज्बा मौजूद नहीं है कि हम खुद इल्म हासिल करें, अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं, बल्कि हमारा ज़हन इस तरफ माइल है कि हमारे 4 बच्चे हैं, 10 साल 15 साल के हुए, उन्हें भेज दिया जाए तिजारत के गर्ज से, किसी काम के गर्ज से, 2 पैसे तो हासिल होंगे। एक बात जहन में रखें, हम जो बच्चे पैदा करते हैं, हमारे जो बच्चे पैदा होते हैं, उनको पाल पोस कर खिलाकर पिलाकर उन्हें बड़ा कर देना, इसे तरबियत नहीं कहते, इसे सिर्फ पालना कहते हैं। हमारे बच्चे 15 साल 20 साल 25 साल की उम्र तक हम उनकी परवरिश करते हैं। हम क्या करते हैं? परवरिश करते हैं, बहुत अच्छा तगड़ा कर देते हैं, खिलाते पिलाते हैं, उनके लिए हर आसाइश का इंतजाम करते हैं, मगर हम उनकी तरबियत नहीं करते, यानी इस्लामी नहज के मुताबिक उनको जिंदगी गुजारने की तालीम नहीं देते। और ऐसी परवरिश की मिसाल देने वाले यूं मिसाल देते हैं कि इस तरह परवरिश करना ये तो जानवरों का तरीका है। जानवर के भी जब बच्चे पैदा होते हैं वो भी पल बढ़कर बड़े हो ही जाते हैं। इंसान और जानवर के दरमियान फर्क जो चीज करती है वो इल्म है, बेशक वो बेहतरीन तरबियत है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रअयतिही, कि तुम में से हर शख्स निगहबान है और हर निगहबान, हर जिम्मेदार इंसान अपनी जिम्मेदारी के बारे में कल बरोज़े क़यामत पूछा जाएगा। एक माँ बाप के लिए जिम्मेदारी ये है कि अगर उसके घर में अल्लाह ने उसे औलाद अता की है तो उसकी बेहतरीन तालीम और तरबियत का इंतजाम करे, कि वो जब निकले अपने मुआशरे में तो एक चमकता सितारा निकले, कि लोग उसको देखकर इस्लाम की तरफ माइल हो, दीन की तरफ माइल हो, लोग उससे हिदायत के नूर को हासिल करें और बिगड़े तगड़े उसको देखकर दीन मुस्तकीम की तरफ आ जाए। अगर बेनमाजी थे तो नमाजी बन जाए, अगर दीन से दूर थे तो दीन की तरफ माइल हो जाए। इस अंदाज में अगर आप अपने बच्चे की परवरिश करते हैं तो कल देखें कि अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका किस कदर बदला अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। लेकिन अगर इसके बरखिलाफ हमने यूं ही पाल पोष कर बड़ा कर दिया, फिर औलाद नाफरमान होती है, फिर हमारे बड़े बूढ़े आते हैं हमारे पास, एक तावीज लिख दीजिए। क्यों? बच्चा हमारी बात नहीं मानता है, हमारे अहकाम को नहीं सुनता है, हम जो कहते हैं उसके खिलाफ करता है, तो ये उस अमल का नतीजा है कि पैदा होने के बाद जिस नहज में, जिस सबील पर लाकर हमने उसकी तरबियत करनी थे, हमने उसको छोड़ दिया और अपने अंदाज में उसे जीने दिया। जब वो बड़ा हो गया तो फिर वो अपने आप को मुकम्मल आजाद समझता है। जब अपने आप को आजाद समझता है तो फिर वो किसी की बात नहीं मान सकता जी। हदीस पाक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? मन सलका तरीक़न यल्तमिसु इल्मन, जो रास्ता चला, सफर किया, किस लिए? इल्म हासिल करने के लिए, सहलल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। हम सब ने इस दुनिया से जाना है, हम में से कौन ऐसा होगा जिसके दिल में ख्वाहिश न उमड़ती हो कि मरने के बाद उसका जन्नत के लिए, उसके लिए रास्ता आसान हो। जन्नत तक पहुंचने के लिए बड़ी कठिनाइयां हैं, पुलसरात का भी मंजर आना है, कयामत की दिलदोज और होलनाकियां भी हमारे सामने आनी है, मगर उन सब को पार करते हुए जन्नत तक के लिए आसान रास्ता इख्तियार करना है तो खुद को और अपने बच्चों को इल्म दीन से मशगूल कर दो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जन्नत के रास्ते की तरफ लगा देगा। आगे हदीस पाक का टुकड़ा है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? व इन्नल मलाइकत लतज़उ अजनिहतहा लितालिबिल इल्म रिज़न बिमा यस्नउ। आप फरमाते हैं कि बेशक मलाइका, फरिश्ते अपने परों को बिछाते हैं। कहां बिछाते हैं? तालिब इल्मों के कदमों पर। सुभान अल्लाह। अपने परों को बिछाते हैं तालिब इल्मों के लिए। रिज़म बिमा यस्नउ, उस अमल के बदले जो वो अमल करते हैं, यानी इल्म दीन हासिल करते हैं। जब कोई तालिब इल्म हासिल करता है तो फरिश्ते
उसकी अजमत के लिए, उसकी शान को बताने के लिए अपने परों को उसके कदमों में रख देते हैं। यह है इल्म दीन हासिल करने वालों का मकाम। आगे इरशाद फरमाते हैं व इन्नल आलिमा लयस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्द। बेशक जो आलिम होता है, जो इल्म दीन हासिल कर लेता है, उसके लिए जमीन और आसमान में जो कुछ है सब उसके लिए मगफिरत की दुआएं करती हैं। आज हमें कोई बीमार हो जाए, हम दुआ करवाने के लिए आते हैं। किसी का इंतकाल हो जाए, उसके मगफिरत की दुआ करवाते हैं। मगर जो साहिब इल्म होता है, हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने जमीनी आसमानी मखलूक को उसके मगफिरत की दुआ में लगा दिया है। तो जो आलिम दीन होता है, हर आन हर लम्हा अल्लाह की मखलूक उसके लिए मगफिरत की दुआएं करती है। ये वो एजाज है कि गैर आलिम को ये एजाज नसीब नहीं है। आगे इरशाद फरमाते हैं हत्तल हीतानी फिल मा, यहाँ तक कि मछलियां भी पानी के अंदर तालिब इल्म के लिए, आलिम दीन के लिए दुआएं करती हैं। सुभान अल्लाह। फिर आगे इरशाद फरमाते हैं व फज़लुल आलिमी अलल आबिदी का फज़लिल क़मरी अला साइरिल कवाकिब। आप फरमाते हैं कि एक आलिम दीन की फजीलत आबिद पर, किस पर? आबिद पर, यानी वो इंसान जो इबादत तो करता है उस पर। अब जो इबादत ही नहीं करते उनको तो किसी भी लाइन में नहीं खड़ा किया गया। जो इबादत करते हैं, जो आबिद हैं, उस पर एक आलिम दीन की फजीलतें हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं का फज़लिल क़मरी अला साइरिल कवाकिब। जिस तरह सारे सितारों पर अल्लाह ने चांद को फजीलत दी है, चांद को मकाम दिया है, चांद को मर्तबा दिया है, उसी तरह एक आलिम दीन की फजीलत आबिद पर सितारों के बामुकाबिल जिस तरह चांद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उस फजीलत को अल्लाह तबारक व तआला ने एक आलिम के लिए रखा है। और आखिर में हदीस पाक का टुकड़ा व इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, बेशक उलमाए किराम अंबिया के वारिस हैं। इन्नल अंबिया अलम युअर्रिसु दीनारम वला दिरहमा, और बेशक जो अंबिया किराम हैं उन्होंने अपने पीछे दिरहमो दीनार नहीं छोड़ा, यानी मालो दौलत नहीं छोड़ा अपनी विरासत में। तो विरासत में क्या छोड़ा? इन्नमा वर्रसु अल इल्म फमन अखज़हु अखज़ बिहज़्ज़िन वाफिर। अंबिया किराम ने अपने पीछे क्या छोड़ा है? इल्म छोड़ा है। अब जिसने इल्म हासिल किया, गोया कि उसने अंबिया की मीरास को हासिल किया, और ये अंबिया की मीरास है फमन अखज़हु अखज़ बिहज़्ज़िन वाफिर, कि फिर जो इस मीरास को लिया, जो इस विरासत को लिया, जो अंबिया किराम के इल्म को लिया, तो उसने बहुत बड़ी मिकदार में हज़्ज़े वाफिर के साथ उस इल्म को लिया। और फिर जिसे हज़्ज़े वाफिर के साथ इल्म अता हो जाता है, अल्लाह तबारक व तआला एक मखलूक को, एक मखलूक के लिए उसे मर्जा बना देता है। तो ये इल्म दीन बड़ी अजीम शय है, बेशक बड़ी अजीम शय है। आज मुसलमान जिसकी मजहबी किताब की इब्तिदा ही इल्म दीन से होती है, तालीम और ताल्लुम से होती है। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना तशरीफ लाए हिजरत फरमाकर, आप मदीना तशरीफ लाए, कुफ्फार ने आपको सताया, आप मदीना तशरीफ ले आए। जिन सहाबा किराम को घर ठिकाना मिल गया, जिनकी अज़वाज थी, जिन्हें ठिकाना मिल गया, वो तो ठिकाने पर हो गए। मगर जिन असहाबे किराम को, जिन सहाबा किराम को ये चीजें मयस्सर नहीं आई, उन्हें क्या मयस्सर आया? सबसे पहला मदरसा जिसे हम सुफ़ा कहते हैं, वो एक चबूतरा था आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर अक़दस के पास। उसी चबूतरे में बैठकर कुछ सहाबा किराम इल्म हासिल करते थे, वो सबसे पहला मदरसा कहलाया। और फिर उसके बाद से मदरसे की यूं रीत और यूं ये रस्म चली, और सारी दुनिया के अंदर फिर मदरसे कायम हुए। पहले के दौर के जो खलफा थे, उमरा थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने मदरसे बनाए। बेशक मदरसे मतलब आज हमारे जहन में जो कॉन्सेप्ट है, जो नजरिया है मदरसे का, वो मदरसे का नजरिया है कि मदरसा है, उसमें कुरान पाक पढ़ते हैं, इल्म दीन हासिल करते हैं, कुरान पाक की तालीम, इल्म तफसीर, इल्म हदीस, ये दीगर उलूम वहाँ पर सिखाए जाते हैं। उस वक्त के जो मदरसे थे, उन मदरसों के अंदर इल्म साइंस भी सिखाया जाता था, इल्म जोग्राफिया भी सिखाया जाता था, इल्मुल अबदान भी, इल्म तिब भी, दुनिया के जितने उलूम थे उन सारे मदरसों में सिखाए जाते थे। इसी वजह से उस वक्त जब मदरसे से कोई आलिम दीन निकलता तो अपने वक्त का साइंसदां भी होता, अपने वक्त का रियाजीदां भी होता। आप तारीख उठाकर देख लें, गरनाता से लेकर के बगदाद तक, जब ये
उलूम के मरकज रहे, वहां से पढ़कर निकलने वाले बड़े बड़े अपने वक्त के इल्म हुनर के पैकर सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना अफसर हुसैन सकाफी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो इल्म ये इंसान को कुव्वत फराहम करता है, ताकत फराहम करता है। आप देखें अभी इस तरह कुछ हादसात होते हैं, कितने आसानी के साथ मसाजिद के अंदर से माइक अजानों के बंद हो गए। हम केस भी नहीं लड़ सकते, क्यों? हमारे पास वकला की तादाद नहीं है। हमें अगर अदालत में भी जाना है तो हमें गैरों को वकील बनाना पड़ता है। दुनिया को इल्म से रोशनास कराने वाले हम, दुनिया को इल्म की समझ देने वाले हम, हमारी किताब में सबसे पहला लफ्ज इकरा जिक्र करके इल्म की अहमियत को बताने वाले हम, उसके बावजूद आज हमारी कौम के अंदर इन तमाम उलूम से रूगर्दानी हमारी कौम करती हुई नजर आती है। और ऐसे अफराद नहीं पैदा होते हैं कि हम अपने वक्त का मुकाबला कर सके, हम अपने हालात का मुकाबला कर सके। इस तरह के जब हमारे ऊपर हालात मुसल्लत होते हैं तो हम खुद को बेचारा महसूस करते हैं। इस बेचारगी को मिटाने के लिए अगर हमारे पास कोई हथियार हो सकता है तो वो इल्म हो सकता है। लिहाजा इल्म की अहमियत को समझते हुए अपने बच्चों को इल्म दीन की तरफ राग़िब करें, और सिर्फ इल्म दीन नहीं, उसकी बुनियाद में इल्म दीन दाखिल करें, फिर उसको जितनी ऊंची तालीम दिलवा सकते हैं दिलवाएं। वो अपने वक्त का एक आलिम दीन भी होगा तो अपने वक्त का एक बहुत बड़ा वकील हो सकता है, बहुत बड़ा डॉक्टर भी हो सकता है, और वो अपने अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला भी होगा और दूसरों के अकीदों का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला भी होगा। अगर हम इस नहज में, इस रविश में अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतजाम करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इस दुनिया में भी सुरखुरी अता फरमाएगा और कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमें जरूर इसका अजर अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। तो ये मदरसे जो आपके हैदरगढ़ में है, जामिअतुल मदीना मदरसा, जामिअतुल मदीना, जब ये बन रहा था उस वक्त भी मैं आया था। मैं 2 से 3 मरतबा यहाँ पर मेरी हाजिरी हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह इनका काम देखकर दिल बड़ा मुतमईन है, बहुत खुश है। दिल से दुआएं निकलती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे अफराद हर खित्ते में पैदा करे जहां से वो इल्म दीन की शमा को रोशन करे कि हर आम और खास अपने बच्चों को, अपने औलाद के मुस्तकबिल को रोशन इल्म दीन के जरिए करे, और फिर वही औलाद उनके लिए तोशे आखिरत भी बन जाए। इसलिए कि सदक़े जारिया में से 3 चीजें हैं जिनका अमल मरने के बाद भी जारी रहता है। उसमें से एक क्या है? औ इल्मुन युंतफ़अु बिही, ऐसा इल्म जिसके जरिए नफा हासिल किया जाए, ऐसा इल्म जिसके जरिए नफा हासिल किया जाए। अब एक आलिम साहब, उन्होंने इल्म हासिल किया, उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, अब उनके जो बच्चे पढ़े, जो शागिर्द थे, उन्होंने बच्चों को पढ़ाया। ये ऐसा इल्म है कि आलिम साहब इंतकाल भी कर जाएंगे तो उनके लिए सदक़े जारिया हो गया, उन्हें पल पल इसका सवाब मिलेगा। तो जो इल्म है, अगर आज हम इसके फैलाने में मदद करते हैं, हम कहते हैं ना मदरसे में आप अपना ताउन करें, क्या भला होगा मदरसे में ताउन करने से? आपकी दुनिया व आखिरत संवर जाएगी। मदरसों में अपना ताउन करें, जब भी मदरसे की बात हो सीना सुपर होकर उसके सामने खड़े हो जाएं और उसके ताउन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। क्या होगा जब ये मदरसा मुकम्मल तौर पर अपने उरूज पर आएगा, वहां से पढ़ने वाले बच्चे पढ़कर निकलेंगे, फिर वो आगे पढ़ाएंगे। आपको पता है जितना अजर उन्हें मिलेगा उस अजर में से अजर आपको भी मिलेगा। हो सकता है दुनिया में आपके पास कोई ऐसे अमाल ना हो, लेकिन उन बच्चों की तालीम के जरिए जो आपकी मेहनत से ऐसे मदरसे कायम किए गए जहां से तालीम फैली, उस तालीम की वजह से अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुनिया भी भली कर देगा और आखिरत भी भली कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इल्म दीन खुद हासिल करें, अपने बच्चों को हासिल करवाएं, ये मदारिस इनको आबाद करें, इन्हें मजबूत करें, इन्हें पुख्ता करें। जिस तरह आपकी जरूरत पेश आए हमेशा उनके सामने तनकर खड़े हो जाएं और उनका ताउन करें। याद रखें ये वो जगह हैं, ये वो किले हैं कि इंशाअल्लाह अगर ये उरूज पाएंगे, ये तहफ्फुज पाएंगे, ये कुव्वत पाएंगे तो आपकी कुव्वत इनकी कुव्वत के जरिए से होगी, आपका तहफ्फुज इनके जरिए से होगा। और अगर यही कमजोर हो जाएंगे तो शायद हमारा नामो निशान तक मिटता हुआ नजर आए। अल्लाह तबारक व तआला हमको अपनी नस्ल नौ की तरबियत करने और उन्हें इल्म दीन से रोशनास कराने की तौफीक। आमीन आमीन।